हे पुरुषोत्तम, हम लोगों को जीवन चलने के पथ पर एक दिशा मिलता है, एक पथ मिलता है। जब हम परम पुरुष के दिव्य जीवन को देखते हैं, उनके जीवन लीला को देखते हैं, उनके पारिवारिक जीवन को देखते हैं, सब चीज के अंदर एक सिस्टम, एक विधान, ये सब दिखाई पड़ता है। एक नियंत्रण, कंट्रोल, ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीका, ये सब दिखाई पड़ता है। और जिससे एक सुसंगठन और एक सुंदर परिवेश का सृजन होता है, और जिसके मूल में ही यही सब चीज है। लेकिन ये मूल की बात को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग इसके ऊपर की जो बात है वो करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, हम अच्छे पोस्ट में जाना चाहते हैं, हम अच्छे खाना चाहते हैं, हम अच्छे बहू पाना चाहते हैं, अच्छे लड़के पाना चाहते हैं। लेकिन इसके मूल में है, जो चीज करने से जो मिलता है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन पाना हम चाहते हैं। इसीलिए जो करते नहीं है, केवल पाना चाहते हैं, जीवन में उसे दुख ही हाथ लगता है। ठाकुर जी ने इस बात को कई बार जोर देकर के बोला है। हम लोगों ने आजकल योगी का जो डेफिनेशन सुना है। यहाँ पर ठाकुर जी अगर बताते हैं, जब हम युक्त होते हैं, युक्त होने का नाम ही है योगी। हम योगी हो जाते हैं। युक्त किससे होना है? हमें उस परम पुरुष के संस्कार से जब हम युक्त होकर के जीवन यापन करते हैं, तब हम योगी हैं। जो अपने परम पुरुष के साथ युक्त होकर के जीवन यापन करते हैं, वो वास्तव रूप में योगी हैं। योगी का मतलब ये नहीं कि वो दो एक यम नियम प्राणायाम और व्यायाम वगैरह कर ले, आसन कर ले तो योगी हो गया। ये सब कुछ लेकर के जब हम परम पुरुष की वार्ता को, उनकी इच्छा को अपने देह से कर्म करते हुए मूर्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम वास्तव रूप से योगी हैं। साधारणतः हम लोग देखते हैं कि जो पिता पुत्र और की जो बातें होती हैं, उसमें किस तरह से पुत्र अपने पिता के बात को एक्सेप्ट करते हैं। और इस बात को हम समझने के लिए चलते हैं, देवघर में चलते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी के जो छोटा पुत्र हैं काजलदा, परम पूज्य पूजनीय का पूज्यपद काजल दादा के हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना, ठाकुर जी से पूछते हैं, अब सरस्वती पूजा आने ही वाला है, तो हमारे परम सिद्ध परम पूजनीय काजलदा पूछते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर ये सरस्वती पूजा जो जहाँ पे होते हैं वही होगा कि और कहीं जगह पे? तो ठाकुर जी ने पूछे, आपकी क्या इच्छा है? तब हमारे पूज्यपद काजलदा कहते हैं, जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, जहाँ पर हो रहा था कोई असुविधा है? नहीं बाबा, कोई असुविधा नहीं है। तो जब कोई असुविधा नहीं है तो वही होगा। तो हमारे परम पूज्यपद काजलदा हाँ कहते हुए फिर वो चल बसे। कोई प्रत्युत्तर नहीं कि क्यों ना, ये सब कोई प्रत्युत्तर नहीं है। तो इसमें से एक बात यह हमें समझ में आती है, हमें जब भी परम पुरुष के पास जाना होता है, प्रश्न शून्य होकर के जाना होता है, और केवल उनकी बात को हमें अपने देह से आचरण करने में अपने को नियुक्त करना चाहिए। ना कोई प्रश्न ढूंढने, ना कोई कमियां ढूंढने में अपना बहुमूल्य समय को लगाना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी के छोटी छोटी जो उनकी बात है, उनकी घटनाएं हैं, ये सब हमारे जीवन को आकर्षित करता है। ठाकुर जी अपने ये जो बड़ल बांग्लू से जाते हैं बौरदाबाड़ी, जहाँ पर हम लोग देखे हैं जो फिलंथ्रोपी बना है। बड़दा के वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे। ठाकुर जी जा करके बड़दा से कहते हैं, वो कुकुर कहाँ है, कुत्ता कहाँ है? तो तब वो कुत्ता सब दौड़ते हुए आ जाते हैं और बहुत कूदते हैं। ठाकुर जी के पास आते हैं, सूंघते हैं, दूर जाते हैं, बहुत कूदते हैं। ठाकुर जी भी उनसे खेलते हैं, बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी कहते हैं, देखा ये जो कुत्ते हैं अच्छे पेडिग्री के हैं, अच्छे वंशज के हैं, अच्छे जाति के हैं, अर्थात इसमें अनुशासन है। ठाकुर जी कहते हैं अनुशासन क्यों है? क्योंकि ये आदर्श सेंट्रिक है,
इन्होंने अपने गुरु को मान करके चलता है, इसलिए इनका जीवन अनुशासित है। ठाकुर जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुत्ता भी अपने जीवन को अनुशासित करके चला सकते हैं, हम इंसान होकर के अपने जीवन में गुरु को ग्रहण करके क्या अपने जीवन को हम सुंदर करके नहीं चला सकते हैं? आजकल सभी लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और इस पढ़े लिखे लोगों में ठाकुर जी कहते थे एक दौर था जब किशोरीदा और अनंत महाराज हुआ करते थे। ये पढ़ने लिखने में उतने बड़े महान नहीं थे और बड़े शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन प्रश्न शून्य होकर के निरंतर कार्य में डूबे रहते थे। अब तब जाकर के उनके व्यक्तित्व को देखो, और आज नहीं अनंत काल तक उनके इस व्यक्तित्व के बारे में लोग प्रेरणा पाता रहेगा। ठाकुर जी उनको भी शरण किए, वही भक्त को, जिन भक्त ठाकुर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि लौकिक जगत की शिक्षा हमें बड़ा नहीं बनाता है, हमें बोध बड़ा बनाता है। सबोध आता है सहज ज्ञान से, और सहज ज्ञान एक सरल व्यक्ति से सीख सकते हैं, और सरल व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो सभी में उस परम सत्य को देखने का क्षमता जिसके पास होते हैं। जगत की प्रलोभन जिसको आकर्षित नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं, जिसको मानव नहीं महामानव कहते हैं, और वो ऋषि हैं, वो दृष्टा पुरुष हैं, वो वही श्रेष्ठ पुरुष हैं, और वही महामानव जब युग युग में आते हैं, उनको गुरु रूप में जीवन में वर्ण करके जब हम चलते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर, बहुत सुंदर होता है। हमारा जीवन उस परम पुरुष के अनुरूप ही होता है। अब एक घटना बता करके मैं अपने आज की बात को विराम दूंगा। बड़दा आते हैं, बड़दा आने के बाद बातचीत चलती है। ठाकुर जी कहते हैं जी कोई अपनी सुंदर दामाद पाते हैं, तो उनके जीवन, उनका भाग्य बहुत ही अच्छा है कि एक अच्छा दामाद उनको मिला, कि जो सुसंस्कारी दामाद मिला है। अर्थात एक दामाद मिलने का अर्थ होता है उनको एक अच्छा लड़का मिल गया, उसके लिए उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ा, एक परिवार में वो पाला पोसा बड़ा हुआ, अच्छे संस्कारी बना, और बन करके उनका एक फ्री में एक अच्छा लड़का उनको दामाद के रूप में मिला। यही एक सौभाग्य की बात है। जीवन में ऐसे सौभाग्य सभी लोगों को नहीं होते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों को ही जीवन में ऐसा सौभाग्य मिलता है। परम दयाल इस तरह से छोटी छोटी बात हम लोगों को बता करके निरंतर हम लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को चलाना है। वंदे।